हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा है आप जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं टॉपिक में ही, चूँकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चूँकि वीडियो जब लंबा होता है तो आप लोग इसको वॉच कम करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं एक चीज़ बता दूं, चूँकि स्कूल अब खुल चुका है, चूँकि जिस विद्यालय में हम हैं फ़िलहाल हाई स्कूल में, तो अब विद्यालय चालू हो चुका है समथिंग। तो कुछ दिनों से हम नहीं जा रहे थे, तो क्लास भी लेना होता है। तो आप लोग कॉल अब 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मत कीजिएगा, जब भी उसके बाद मिले कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, आखिर 7वां चरण में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, चूँकि आप जानते हैं मैट्रिक इंटर ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जिसमें हो गया आवासीय, जाति, आय और ईडब्ल्यूएस जनरल वाले बनवाएंगे। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं इसको भूल जाइए। आवासीय, जाति, आय, ये सब ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अलावा इसके बिना आप जॉब में तो जा ही नहीं सकते और जॉब की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ आज के इस वीडियो में, जो 7वां चरण शिक्षक बहाली जो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आने की संभावना है विज्ञप्ति, तो उससे पहले हम डॉक्यूमेंट सब रेडी कर ले, तो इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा जॉब के लिए, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो पे, कौन सा क्या डॉक्यूमेंट है। पहले ये देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। आवासीय, जाति, आय, ईडब्ल्यूएस किसके नाम से बनवाना है, मतलब कौन कौन आदमी बनवा सकता है, अपने नाम से बनवाएंगे या पापा के नाम से बनवाएंगे, ठीक है। आप पहले क्वालिटी देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चूँकि देहात में है, गांव इलाका में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइन कभी कभी कट जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोग वीडियो को मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, किसके नाम से बनवाना है, यानी आवासीय, जाति, आय किसके नाम से बनवाना है। दूसरा, कौन कौन इसको बनवाएगा, यानी क्या जनरल वाला क्या बनवाएगा, ओबीसी वाले क्या क्या बनवाएंगे, एससी एसटी वाले क्या क्या बनवाएंगे और जनरल वाले क्या क्या बनवाएंगे। कुछ जनरल अभ्यर्थी जो कमेंट के माध्यम से और यहाँ तक कि फोनिक कॉल के माध्यम से कॉल करके बोलते सर आप वीडियो में जनरल वाले को भूल जाते हैं, तो जनरल वाले को क्या बनवाना है, जाति बनवाना है कि नहीं बनवाना है, तो ये सब बताएंगे। शादीशुदा महिला कहाँ से बनवाएगी, जो महिला शादीशुदा है वो ये सब डॉक्यूमेंट आवासीय, जाति, आय या जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो कहाँ से बनवाएंगी, यानी ब्लॉक लेवल, अनुमंडल लेवल, ये सब कहाँ से सब बताएंगे। प्रमाण पत्र किस लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल या ब्लॉक लेवल या जिला लेवल, सब बताएंगे। इसकी वैधता क्या होती है, आवासीय, जाति, आय, इस सब की जो वैधता कितने साल की होती है। इतना ही नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं एक टॉपिक जो अलग लेके आए हैं, जो आपको हम और वीडियो में नहीं डाले हैं, ईडब्ल्यूएस। क्या डाले हैं, ईडब्ल्यूएस, सभी बताएंगे। ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस किसको जरूरी है, यह कौन बनवाएगा, कैसे बनता है, ठीक है, ये क्या है। डोमिसाइल क्या होता है, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आया है, सर डोमिसाइल रेसिडेंशियल ये क्या है। कुछ लोग बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, कुछ बोलते हैं मूल निवास, यानी ये है क्या, ये तो हम बताएंगे इस पर भी। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महिला दूसरे राज्य की है, यानी मान लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य की है, यूपी की है, झारखंड की है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है, और उसका शादी बिहार राज्य के किसी लड़का से हुआ है, तो वैसे जो अभ्यर्थी है वो आवासीय, जातीय, आय या ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाएंगी, ताकि वो बिहार का आरक्षण का लाभ ले सके। आज के वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बस स्किप मत कीजिए आप। और ये भी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बिहार की जो महिला है, मान लीजिए कोई महिला या हम में से कोई बहनें होंगी जो बिहार की है, मान लीजिए वो वैशाली की है, ठीक है, और उसकी शादी गया हो गया, यानी बिहार की महिला बिहार में ही शादी हुई है, समझिए बात को, तो वैसे महिला आवासीय, जाति, आय कहाँ से बनवाएगी, ठीक है। तो पहले हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इन टॉपिक पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इस पे आएंगे। तो पहले इन टॉपिक को हम हल करने का, यानी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, सबसे पहले आवासीय, जातीय, आय किसके नाम से बनवाना है, ठीक है। पहले देखिए, चलिए पहले इसको देखते हैं, किसके नाम से, क्या चीज़ मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। आवासीय को बोलते हैं इंग्लिश में, समझिए आप लोग, आवासीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल। चूँकि बहुत का प्रश्न था, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, CER स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऐसा कमेंट में मत लिखिएगा कि सर आप गलत पढ़ा गए।
आवासीय को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंशियल। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, आवासीय का ही दूसरा नाम क्या है पता है आप लोग को? बता दूं, आवासीय का ही दूसरा नाम है डोमिसाइल। जो बोलता है डोमिसाइल, सर डोमिसाइल क्या है, तो मैं बता दूं, आवासीय बोले या डोमिसाइल बोले या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोले या निवास प्रमाण पत्र बोले, सब एक ही नाम है, निवास प्रमाण पत्र बोले। पहले आप लोग बताइए कि कैमरा में ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, ठीक है। तो आवासीय का है, उसका इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल बोले या निवास प्रमाण पत्र बोले। ये सब क्या है? एक ही है, एक ही नाम है। कुछ भी बोले समझ जाइएगा, आवासीय से बात होगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हुआ, आप तो ये समझ गए डोमिसाइल या निवास एक ही है। अब चलते हैं पॉइंट पे। चलिए, पॉइंट क्या है? आवासीय कौन? ये जो आवासीय है, आवासीय कहें या जाति कहें या आय कहें, पहले आप ये समझिए, ये जो बनेगा ये अभ्यर्थी के नाम से बनेगा। यानी आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके नाम से बनेगा। किसके नाम से बनेगा? आपके नाम से। ये सभी डॉक्यूमेंट किसके नाम से बनेगा? आपके नाम से बनेगा। या कहीं कहीं आपको लगता होगा या EWS भी बोलेगा, मान लीजिए, या OBC नॉन क्रीमी लेयर भी, ये भी हम पहले ही बता दे रहे हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है, ये सभी डॉक्यूमेंट किसके नाम से बनेगा? अभ्यर्थी के नाम से बनेगा, न कि पापा के नाम से बनता है। कुछ आदमी आय बनवा लिए पिता के नाम से, तो वो नहीं चलेगा। ये सब आपके नाम से ही बनेगा, ठीक है। पहला बात, इसी में एक चीज़ और क्लियर कर दे, एक चीज़ और बता दे आपको कि कुछ आदमी बोले हैं, जैसे आय, यहाँ आय का प्रश्न है, आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र भी आपके नाम का बनेगा। लेकिन आप कहते सर हम तो कमाते नहीं हैं, हम तो स्टूडेंट हैं अभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या कीजिएगा, इसमें सालाना आय जाता है, सालाना इनकम, आपके फादर का सालाना इनकम है। अगर आप लड़का है या लड़की जो शादीशुदा नहीं है, मेल है या फीमेल, और फीमेल में भी जो शादीशुदा नहीं है, तो उसका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो खुद के नाम से, यानी अभ्यर्थी के नाम से। लेकिन इनकम जो जाएगा वो सालाना इनकम पिता का होगा। किसका होगा? पिता का होगा। और एक चीज़ और, जो शादीशुदा महिला है, जान लीजिए, जो महिला शादीशुदा हैं, क्या बोल रहा है? शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, तो वो अपने पति का सालाना इनकम देंगे, पति का देंगे, शादीशुदा महिला। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है देखिए, कौन कौन इसको बनवाएगा? तो आप जान लीजिए, आवासीय जातीय आय, ये जो बनवाएगा, पहले ऐसे बनाते हैं। चलिए, आवासीय जो बनवाएंगे वो सभी को कंपलसरी है, जनरल वालों को भी, EWS वाले को भी, और OBC वाले को भी, और SC वाले, ST वाले, सभी को। लेकिन जाति ये OBC को ज़रूरत है और साथ में SC ST को, ठीक है। और जनरल को तो आरक्षण मिलता नहीं है तो वो 9 बनवावे। लेकिन अगर जो EWS से है, इस टॉपिक पे आएंगे, EWS वही बनाते हैं जो जनरल में जिसको आरक्षण मिला है। जो निर्धन है, जनरल में भी जो गरीब है, तो वो उसके बदला EWS बनवा लेंगे, EWS बनवा लेंगे जो जनरल कैटेगरी में है, और साथ में जो जनरल में गरीब है। क्या है EWS, उस पर बाद में आएंगे। समझ में आ गया? जाति बनवाएंगे OBC वाले, SC ST वाले। और जाति के अलावा EWS वाले जो भी आते हैं वो जाति नहीं बना के EWS बनाएंगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं टॉपिक पे। तो जनरल वाले क्या क्या बनवाएंगे, तो पता लग गया ना कि जनरल वाले आवासीय बनवाएंगे। सुनिए, जो जनरल वाले हैं वो आवासीय बनवाएंगे और साथ में आय बनवा लेंगे, आय। समझ में आ गया? जाति तो उसका बनता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं शादीशुदा महिला पे। अब पहले एक चीज़ जान लीजिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि आवासीय जाति या किस लेवल का होगा, और आय, यहाँ मैंने बोला प्रमाण पत्र किस लेवल का होगा। तो आप तीनों में से कोई लेवल, या तो आप ब्लॉक लेवल, ठीक है, या अनुमंडल लेवल,
या जिला लेवल का बनवा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, चूँकि आजकल ऑनलाइन होता है, तो आप जाइएगा कैफ़े में, उसको बोलिएगा ब्लॉक लेवल बना दीजिए। ब्लॉक लेवल में भी क्या, रेवेन्यू ऑफिसर वाला आगो लेवल होता है, यानी क्या सीओ के अंदर में काम करता है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर वाला साइन चाहिए। समझ में आ गया। आवासीय, जातीय, आय, ये तीनों जो बनाइएगा, तीनों में से कोई, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला, कोई बनवा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा ब्लॉक लेवल बनवा ले, आसानी से बन जाएगा। ऑनलाइन होता है सभी कुछ, और वो भी रेवेन्यू ऑफिसर का साइन वाला। तीनों चीज़ चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर का साइन वाला, और बाद बाकी अलग लेवल का भी चलेगा। लेकिन ये आसान होता है, इसलिए हम बता दिए हैं। समझ में आ गया। और चलिए आप चलते, इसकी वैधता क्या है, आवासीय जातीय आय की वैधता क्या होती है। देखिए, कहने के लिए आप कह सकते हैं जाति जो होता है यह आजीवन होता है, एक बार बनने के बाद बदलता नहीं है। और आय जो होता है 1 ही साल का होता है, 1 ही साल का वैधता होता है। यानी जब आप निर्गत हुआ है, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उससे 1 साल तक ही आय होता है। जाति तो जीवन भर रहता है, आवासीय बदलता रहता है। अगर आप आवासीय नहीं बदलते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप तीनों डॉक्यूमेंट, आवासीय, जातीय, आय, ये तीनों फिर से बना लीजिए, फिर से बना लीजिए नया से, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, फिर से इसलिए बोल रहा है कि 100, 200, 300 रुपया लगेगा। आवासीय, जातीय, आय 300 रुपया में आपका काम हो जाएगा, तो नया से बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत न हो। समझ में आ गया। वैधता समझ गए। कोई पूछ देगा तो वैधता तो आप समझ ही गए कैसे क्या बता दिए। अब चलिए शादीशुदा महिला पे चलते हैं। शादीशुदा महिला कहाँ से बनवाएगी, तो मैंने टॉपिक बता दिया, लेकिन इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले आप ये जानिए, एक टॉपिक यहाँ था EWS। EWS क्या है, पहले ये जान लीजिए आप, यह क्या है। तो EWS होता है जो जनरल से आता है, जनरल से आते हैं। लेकिन इसमें भी वो ऐसे कैंडिडेट जिनका सालाना आय जो है 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, और ज़मीन का बात हुआ तो 5 एकड़ से कम हो, यानी वो जनरल से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका जो फैमिली का जो इनकम है, फैमिली का जो आय है वो 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ जो ज़मीन होता है खेती का उससे कम हो, और साथ में जो उसका मकान हो वह 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना हुआ हो। समझिए बात को आप लोग पहले, EWS बना हुआ हो। तो मैंने क्या बोला, EWS क्या होता है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, और जनरल में भी जो साफ निहायत गरीब है, मैंने क्या बोला, वो साफ निर्धन परिवार से है, तो उसकी निर्धनता कैसे आके जाएगी, उसका जो उसके फादर का या उसके सालाना इनकम जो है 8 लाख से कम हो, और उसके पास 5 एकड़ खेतिया जो ज़मीन होता है उससे कम हो, और जिस मकान में रहता है तो वो मकान 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना हुआ हो, तो वैसे अभ्यर्थी आते हैं EWS में। समझ लीजिए आप। तो जो भी अभ्यर्थी अगर EWS में आ गए हैं तो वो आवासीय बना लेंगे। समझिए, EWS वाले आवासीय बनवा लेंगे, और साथ में EWS बनवा लेंगे, और आय प्रमाण पत्र बना लेंगे। चूँकि आय के आधार पे ही EWS बनेगा। कहिएगा क्यों सर, चूँकि इससे पता लगता है कि आपका 8 लाख से कम है, इसका मतलब आप जनरल में हैं लेकिन EWS में आते हैं। तो इसीलिए जनरल वाले जो 8 लाख से कम है वो आय प्रमाण पत्र बना लेंगे, और जब इससे कम है तो उसके साथ में EWS और जनरल वाला ही, EWS वाला भी आवासीय बना लेगा। ये 3 चीज़। और जनरल वाला फिर से बोल रहा है, जो EWS में नहीं आते हैं, जनरल वाले, वो आवासीय बना लेंगे, आवासीय आय बनवा लेंगे। ये डॉक्यूमेंट कौन बनवाएंगे, जनरल वाला, याद रखिएगा। लेकिन EWS वाला बनवाएंगे आवासीय, EWS आय। समझ गए। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, पहले सुनते नहीं आप। जनरल वाला बनवाएगा आवासीय आय, जाति बनेगा नहीं, चूँकि उसका आरक्षण मिलता नहीं है। जो जनरल में EWS में आते हैं वो आवासीय बनवाएंगे, EWS और साथ में आय प्रमाण पत्र। समझ गए। OBC SC ST वाले आवासीय, जातीय, आय सब बनवाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं
नया टॉपिक पे। नया टॉपिक है शादीशुदा महिला। समझिएगा, यहाँ शादीशुदा महिला। अब चलते हैं इस पे। शादीशुदा महिला में इसको मैंने 2 भाग में किया है। समझिएगा, साथ ना हम बताएंगे। शादीशुदा महिला, इसका मैंने 2 भाग किया। पहला भाग में है जो अदर स्टेट की है, समझिएगा आप लोग ध्यान से मैडम, और जो बिहार स्टेट की है, बिहार की है। आप समझिए, पहले ध्यान से सुनिएगा मैडम। जो महिला अदर स्टेट की है, कहने का मतलब हमारे पड़ोसी राज्य यूपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल, किसी भी स्टेट से है, और उसकी जो शादी हुई है, शादी किससे हो गई भाई? उसकी जो शादी हुई है वो बिहार के लड़के से हो गई, बिहार के लड़के से ब्याह हो गई। तो जब उसकी शादी बिहार के लड़के से हो गया, तो इसका मतलब है वो महिला, अदर स्टेट की शादीशुदा महिला बिहार का निवासी बन जाती है। कैसे? वो पति के आधार पे। तो वैसे अभ्यर्थी बिहार में टीचर बनने के एलिजिबल है। अब ऐसे महिला को, जो शादीशुदा महिला है लेकिन अदर स्टेट की है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा पता है? आप उसके लिए सुनिए, उसके लिए आवासीय जो है, आवासीय पहले ये जानिए। उसके लिए पहले, सबसे पहले जो अदर स्टेट की महिला है, जो बिहार से शादी की, उसको पहले जाति बनाना होगा। जाति बनाना होगा अपने मायके से, यानी पिता के यहाँ से। और आवासीय, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट की महिला आवासीय और साथ में आय, ये जो है ये बनाएगी अपने पति के यहाँ से, पति के यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ, जब भी ये सभी डॉक्यूमेंट आवासीय जाति आई, उसका तो खुद का बनेगा उस अभ्यर्थी के नाम से, लेकिन अदर स्टेट वाली का जाति उसके मायके का एड्रेस होगा, यानी मायके के यहाँ से बनेगा, उसमें उसके पिता का नाम होगा जाति में और वहाँ का एड्रेस होगा। लेकिन आवासीय और आय, ये दोनों जो है, फिर से बोल रहे हैं, वो बनाएगी पति के यहाँ से। उस आवासीय में उसके पति का एड्रेस होगा, चूँकि जहाँ शादी हुआ उसका, और आय में क्या होगा? उसके पति का सालाना इनकम होगा। समझ गए? अब चलते हैं बिहार वाली महिला को। ऐसी अभ्यर्थी जो बिहार की है और बिहार में ही शादी हुआ है। मान लीजिए कुछ हमारी जो बहन है या महिला है, मान लीजिए गया जिला की है, अब उसका गया जिला में ही शादी हो गया, या गया जिला की है अदर जिला में शादी हो गया, यानी बिहार, यानी बेटी बिहार की है और बिहार में ही शादी हुआ है कहीं भी, तो वैसे अभ्यर्थी को भी आवासीय जाति आय, पहले तो ये जान लीजिए, जाति जो है कोई भी महिला होगी, शादीशुदा महिला कोई भी, या तो अदर स्टेट वाली या बिहार की महिला हो, दोनों को जाति अपने मायके से बनाना है। ये तो कॉमन है, मायके से बनाना है, ये जान लीजिए, पिता के यहाँ से, समझ लीजिए। लेकिन आवासीय और आय ये भी जो है बिहार की महिला, वो पति के यहाँ से बनवाएगी। समझ गए? वो भी पति के यहाँ से। और एक केस और भी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर बिहार की महिला है और बिहार में ही शादी हुई है, तो अगर आवासीय और आय ये भी अगर पिता के यहाँ से बना लेते तो भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, जो बिहार की महिला है और बिहार में ही शादी हुआ है, तो वो महिला जो है आवासीय जातीय आय चाहे तो अपने पिता के एड्रेस से बनवा सकती है, यानी पिता के यहाँ से बनवा सकती है। लेकिन वो अगर सोचती है नहीं आप शादी हो गया तो पति के यहाँ चले आए, तो दूसरा कंडीशन है कि वो जाति जो है मायके से बनवा लेगी, अगर मन में इच्छा हो मायके से जाति बनवाएगी, आवासीय आय पति के यहाँ से बनवा लेगी। समझ में आया आप लोगों को? तो आज का वीडियो में यही हम बताना चाह रहे थे कि आवासीय जातीय आय और EWS क्या होता है, कौन बनवाएगा, किसको जरूरी है, और ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आप शिक्षक बहाली से वंचित रह जाएंगे। यह बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत मायनर प्रश्न है, लेकिन मेजर गलती ना करें। तो ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा और जितना प्यार देते हैं उसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कमेंट में आप स्वतंत्र है कमेंट में जवाब तलब करने के लिए क्वेश्चन लिखिएगा, और चूँकि हम कोशिश किए हैं कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर दिन की बात ही आप आज की इस वीडियो में इतना ही।
और जहाँ भी गए मुस्कुराते गए, हंसते गए और साथ में सतर्क रहे, क्योंकि कुछ चैनल वाले ऐसे भी हैं जो आपको उल्टा सीधा सिखा सकते हैं। तो जिस पे भी है ट्रस्ट करें। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।